अहंकार, ईगो, अभिमान, स्वाभिमान सब एक ही है। आज हम इसी अहंकार के बारे में बात करेंगे। ये अहंकार के साथ हम पूरी जिंदगी बिताते हैं। इस अहंकार का बोझ इतना है कि हर क्षण हर पल ये हम पर हावी रहता है। यानी अहंकार ने हमारे मन को घेर रखा है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा मन ये करता है, हमारा मन वो करता है, और तरह तरह की बातें करते हैं। ये सब जो ख्याल मन में आते हैं, इसका बीज कहाँ है? अगर हम बारीकी से ढूंढने की कोशिश करें तो इन सब का बीज अहंकार में छिपा है। ये हमारे साथ है, तो हम इससे बाहर नहीं देख पाते। हमें पता ही नहीं कि हम इस अहंकार से घिरे हुए हैं, और कितनी बुरी तरह घिरे हुए हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं। हिम्मत करते हैं कुछ लोग और फिर इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जितने भी आत्मज्ञानी हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं जिसे ईश्वर की प्राप्ति हुई है या सत्य का ज्ञान हुआ है, उन सभी ऋषि मुनि, योगी, महात्मा, संत, फकीर, उन सबका स्वभाव काफी सरल हो जाता है। कैसे वो इतने सरल हो सकते हैं? कैसे उन्हें क्रोध नहीं आता? क्यों वे बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते? हमारे चित्त की जो जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सभी अहंकार से ही संबंधित है और इसके दायरे में ही आती है। हमें किसी पे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारे आत्मा से जुड़ा जो अहंकार है उसको चोट लगती है। हम जैसा चाहते हैं, अगर चीज़ें वैसी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारे अहंकार को चोट पहुंचा रहा है। सड़कों के किनारे भिखारी भीख मांग रहा है, उसको देखकर दया आती है। ये दया किसे आ रही है? ये भी हमारे अहंकार को ही दया आ रही है। अगर हमें किसी से द्वेष होता है कि हमारा वो रिश्तेदार बहुत आगे निकल गया, हमारा वो दोस्त इतना पैसा कमा रहा है, हमारा कोई सगा संबंधी बहुत आगे जा रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं, कारण पीछे हम नहीं जा पा रहे हैं। ये हम जो है, यही अहंकार है, ये प्रभावित हो रहा है, इसलिए हमें दुख हो रहा है, इसलिए हमें ईर्ष्या हो रही है। तो ये लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सुख, दुख और तमाम की वृत्तियां जो चित्त में स्थापित है हमारे, ये सभी हमारे अहंकार से प्रभावित हो रही है। अहंकार क्या है, कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार हमें प्रभावित कर रहा है हमारे पूरे जीवन को, और कैसे हम इसका त्याग कर सकते हैं, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या कोई रास्ता है? और अगर रास्ता है तो उसे आप ही ढूंढ सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं। और अगर आप उस रास्ते को ढूंढने में सफल हो जाते हो तो आप ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते में पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो। तो कोशिश करिए। आज अहंकार के बारे में इतना ही।